केसरिया बरसों पहले अल्लाह जलाई बाई ने अपनी मधुर आवाज में एक गीत गाकर महाराजा गंगा सिंह के दरबार को सुरों से सजा दिया था। तब से ही ये राजस्थान की संस्कृति की पहचान बन गया। लेकिन बहुत कम लोगों को पता होगा कि ये गीत सबसे पहले मारू ने लिखा था, अपने ढोला को अपने पास बुलाने के लिए। ये गीत ढोला मारू की प्रेम कहानी को बयां करता है। वही ढोला मारू जिनके चित्र राजस्थान की खूबसूरत हवेलियों की दीवारों पर आपको मिल जाएंगे। रेगिस्तान के सुरों और चित्रकारी में ढोला मारू के प्यार की कहानी आज भी देखने को मिलती है, जिनमें ऊंट पर बैठकर ढोला अपने मारू को महलों की तरफ लेकर जा रहा है। संवत नवो अठोतरो दूगर होयो विवाह, ढोला पड़नी मारवण हुयो बघेरा ब्याह। यानी कि संवत 978 में अजमेर जिले के बाघेरा गांव में ढोला और मारू की शादी हुई। लेकिन ढोला मारू की दोहों में तो मारू का इंतजार और दर्द छलकता है। तो फिर सवाल ये आता है कि जब शादी हो गई थी तो मारू के दर्द के पीछे की वजह आखिर क्या थी। ये जानने के लिए आपको सुननी होगी ढोला मारू की दिलचस्प प्रेम कहानी, और ये सुनने के लिए हमें चलना होगा सदियों पीछे। ढोला मारू के प्यार की कहानी शुरू होती है 11वीं शताब्दी से, जब पश्चिमी राजस्थान का महत्वपूर्ण शहर बीकानेर जांगल प्रदेश के नाम से जाना जाता था। वो जांगल प्रदेश जहां हर तीसरे साल अकाल और हर 8वें साल में भयानक अकाल पड़ता था, जिसे पूर्ण अकाल कहते थे। जांगल के सूखे से परेशान होकर लोग अक्सर मालवा की ओर चले जाते थे। मालवा हरा भरा इलाका था। कुछ महीनों तक लोग मालवा में ही गुजर बसर करते और जब बारिश होती तो फिर जांगल में अपने ठिकानों पर लौट आते थे। ऐसे ही एक अकाल के दौरान जांगल प्रदेश के पुंगल ठिकाने के राजा पिंगल अपने परिवार और पशुओं को लेकर मालवा की तरफ रवाना हुए। वे अपने परम मित्र राजा नल के पास पहुंचे। राजा नल मालवा के नरवरगढ़ ठिकाने पर राज किया करते थे। उन्होंने अपने दोस्त की खूब मान मनुहार की। दोनों ने काफी लंबा समय एक साथ बिताया। मजे मजे में दिन कब गुजर गए पता ही नहीं चला। कहते हैं कि दोनों राजा एक दिन बातचीत में व्यस्त थे। तब राजा पिंगल के पास एक संदेशा आता है, जिसमें लिखा गया था कि बरसात हो गई है और अब आपके राज्य के लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। ये संदेशा पाकर राजा पिंगल ने राजा नल से विदाई लेनी चाहिए। लेकिन राजा नल ये नहीं चाहते थे कि उनका दोस्त उन्हें अपने राज्य में जाकर भूल जाए। इसीलिए अपनी पक्की यारी को रिश्तेदारी में बदलने की वो तैयारी करते हैं और अपने 3 साल के बेटे सालह कुमार की शादी राजा पिंगल की 1.5 साल की बेटी मरवणी से तय कर देते हैं। सालह कुमार के प्यार का नाम ढोला था और मरवणी को सब मारू कहकर बुलाते थे। यही से दोनों का रिश्ता जुड़ता है। ढोला मारू के विवाह को लेकर राजस्थानी में एक दोहा कहा जाता है कि तोरण कर क्या 300, चंवरी पदम 50, 900 मण मिर्ची लगी, अन्न का करो विचार। इस दोहे में बताया गया है कि ढोला मारू की शादी में उस वक्त 900 मण मिर्ची खर्च हुई थी और अनाज का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। कहते हैं कि दोनों की शादी का भोज कई दिनों तक चला था। राजा नल और पिंगल ने अपने बच्चों की शादी काफी धूमधाम से की, लेकिन ये बाल विवाह था, इसीलिए दुल्हन अपने ससुराल नहीं गई, बल्कि अपने पिता के साथ पोंगल फिर से लौट आई। मारू को बचपन से ही ये बता दिया गया था कि जब वो जवां होगी तो उसका पति उसे लेने जरूर आएगा। मारू ढोला का इंतजार कर रही थी, लेकिन समय ने करवट ली और ढोला के पिता राजा नल भगवान को प्यारे हो गए। अब ढोला जवान हुआ और शादी के बारे में सब कुछ भूल गया। वो एक प्रतापी राजा बन गया और उसने मालवा के दूसरे ठिकाने की राजकुमारी मालवणी से शादी कर ली। शादी के बाद ढोला अपने राजकाज में व्यस्त हो गया। ढोला और मालवणी दोनों खुशी खुशी रह रहे थे, लेकिन इस बात से बेखबर मारू अब भी ढोला का इंतजार कर रही थी। पुराने समय में ये रीत रही है
कि एक बार शादी होने के बाद उस शादी को ही निभाया जाता है, चाहे जो हो। इसीलिए बेटी के जवान होते ही राजा पिंगल ने ढोला को संदेश भेजा कि वो मारू को ले जाए। लेकिन जब दूत संदेश लेकर नरवरगढ़ पहुंचा तो ढोला राज्य में नहीं था और ये संदेश रानी मालवणी के हाथ लग गया। संदेशा पढ़ते ही उसे ढोला की पहली शादी के बारे में सब कुछ पता चल गया। उसने एक दूत भेजकर मारू की खूबसूरती के बारे में पता लगवाया। जब दूत पुंगल पहुंचा तो मारू की खूबसूरती को देखकर वो दंग रह गया। जब वो वापस नरवरगढ़ आया तो रानी ने उससे पूछा कि मारू कैसे दिखती है। जवाब में दूत ने कहा, गति गंगा मति सरस्ती, सीता सील सुभाई, महिला सरहर मारुई, अवर न दूजी काई। यानी कि मारवणी की गति में गंगा, बुद्धि में सरस्वती, स्वभाव में सीता जैसी विनम्र है वो। दुनिया की कोई दूसरी महिला गुणों और खूबसूरती में उसकी बराबरी नहीं कर सकती। दूत की ये बातें सुनकर मालवणी घबरा जाती है। उसने अपने सैनिकों को ये आदेश दिया कि राजा पिंगल का भेजा हुआ कोई भी संदेश ढोला के हाथ नहीं लगना चाहिए। अब राजा पिंगल बार बार दूत भेजते और मालवणी के सैनिक उन दूतों को रास्ते में ही मार डालते। इधर अपने ढोला के इंतजार में मारू ने खाना पीना तक बंद कर दिया था और वो दिनों दिन कमजोर होती गई। उसके चेहरे की चमक खो गई थी। अपनी बेटी की इस हालत को देखकर राजा पिंगल ने एक दूसरा रास्ता अपनाया। राजा पिंगल ने एक चतुर ढोली को नरवरगढ़ भेजने के लिए तैयार किया। ढोली ने खुद मारू से मिलकर ये वादा किया कि या तो वो मारू का संदेश ढोला तक पहुंचाएगा, नहीं तो कभी अपनी शक्ल उसे नहीं दिखाएगा। मारू ने ढोली को दोहे लिखकर दिए और कहा कि ढोला को ये दोहे सुना देना, ताकि ढोला को अपनी पहली शादी के बारे में सब कुछ याद आ जाए और वो मारू को लेने के लिए पुंगल आए। मारू ने अपने दोहों में लिखा था कि अगर सावन से पहले ढोला नहीं आया तो वो अपनी जान दे देगी। ढोली मारू का संदेश लेकर नरवरगढ़ के लिए निकल पड़ता है, लेकिन उसने दूत नहीं बल्कि भिखारी का भेष बनाया। रास्ते में रानी मालवणी के सैनिकों ने उसे रोका, लेकिन भिखारी समझकर छोड़ दिया। इस तरह ढोली सैनिकों को चकमा देकर ढोला के महल तक जा पहुंचा। महल के बाहर जाकर ढोली ने मारू के दोहों को मल्हार राग में गाना शुरू कर दिया। ढोले की इस मधुर आवाज को सुनकर ढोला ने उसे महल में बुलाया और उसे यहाँ आने का कारण पूछा। तो ढोले ने गाते हुए साफ शब्दों में राजकुमारी मारू का संदेश ढोला को सुनाया और बताया कि कैसे कुरजा पक्षी के लाल लाल छोटे छोटे बच्चों की तरह मारू भी अपने ढोला को पल पल याद करके रो रही है। बुरे लोगों की बातों में आकर आप मारू को दिल से मत निकालो। ढोली ने अपने दोहों में मारू की खूबसूरती और ढोला के विरह में रोती मारू के दुख को बहुत ही शानदार तरीके से बयां किया। ढोली के गाए हुए एक एक दोहे ने ढोला को सब कुछ याद दिला दिया। ढोला को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने राजा पिंगल को संदेशा भिजवाया कि वो अपनी मारू को लेने आ रहा है। ढोला के आने की खबर सुनते ही मारू खुशी से झूम उठी। उसका रूप फिर से निखरने लगा। अगले ही दिन ढोला तैयार होकर अपनी मारू को लाने के लिए निकला, लेकिन उसकी दूसरी पत्नी मालवणी ने उसे रोक दिया। अब जितनी बार ढोला मारू को लाने के लिए निकलता, मालवणी हर बार उसे कोई ना कोई बहाना बनाकर रोक दिया करती थी। लेकिन एक दिन ढोला एक बहुत तेज चलने वाले ऊंट पर सवार होकर अपनी मारू को लेने पुंगल पहुंच ही गया। मारू की खूबसूरती देखकर ढोला हैरान था। उसने अपने ससुराल में मारू के साथ खुशी खुशी कई दिन बिताए और फिर राजा पिंगल से मारू को ससुराल ले जाने की आज्ञा मांगी। ढोला और मारू अपने ऊंट पर पूरे काफिले के साथ नरवर की तरफ चल निकले, लेकिन रास्ते में उनका सामना हुआ उमरा सुमरा नाम के एक शख्स से। उमरा चाहता था कि वो ढोला को मारकर मारू को हासिल कर ले, इसलिए उसने रास्ते में जाजम बिछा दिया और मनुहार करने लगा। राजस्थान में शादी ब्याह के दौरान अमल की मनुहार करने की परंपरा काफी पुरानी रही है। कहते हैं कि जब ढोला मारू के साथ नरवर जा रहा था तो उमरा ने ढोला को मनुहार के लिए रोक लिया। ढोला उमरा की हकीकत नहीं जानता था, इसीलिए उसने मारू को ऊंट पर ही बैठे रहने के लिए कहा और खुद उमरा के साथ अमल की मनुहार लेने के लिए बैठ गया। अमल यानी कि अफीम। राजस्थान में उस वक्त से ही किसी खुशी या गम के मौके पर अफीम देकर मनुहार की जाती थी।
वक्त के साथ ये कुप्रथा तो बंद हो गई, लेकिन इसी मनुहार की आड़ में कईयों को नुकसान भी उठाना पड़ता था। ढोला भी मारा जाता अगर वक्त रहते ढोला मारू के साथ जा रहे ढोली को उमरा के षड्यंत्र का एहसास नहीं होता। ढोली ने मारू को बता दिया कि ये साजिश है ढोला को मारने के लिए, लेकिन मारू भी रेगिस्तान की बेटी थी। उसने ऊंट को एड़ी मारी, जिससे ऊंट जोर से भागने लगा। ऊंट को रोकने के लिए ढोला ऊंट के पीछे दौड़ने लगा। कहते हैं कि जब ढोला भागते हुए ऊंट के पास पहुंचा तो मारू ने उससे कहा कि धोखा है, जल्दी ऊंट पर चढ़ो, ये तुम्हें मारना चाहते हैं। ढोला ऊंट पर चढ़ गया और ढोला मारू का ऊंट दौड़ते हुए सीधे ढोला के साम्राज्य नरवरगढ़ आकर ही रुका। यहाँ दोनों का खूब सत्कार किया गया। मालवणी ने भी मारू को स्वीकार कर लिया और मारू ढोला की रानी बनकर राज करने लगी। तब से आज तक राजस्थान में ढोला मारू के दोहे गीतों के रूप में गाए जाते हैं। गाँव में शादी ब्याह होने पर ढोला मारू के गीत गाए जाते हैं। ढोला शब्द पति शब्द का पर्यायवाची बन चुका है। आज भी जब कोई सुंदर प्रेमी जोड़ा दिखता है तो लोग उसे ढोला मारू कहकर बुलाते हैं। कहते हैं कि ढोला के वंशजों ने काफी वक्त तक मालवा पर राज किया। इसी वंश के राजकुमार दुले राय ने राजस्थान के मांची, भांडारेज और झोटवाड़ा के इलाकों में मीणाओं को हराकर अपना राज कायम किया था। कई मीडिया रिपोर्ट्स बताती है कि पूर्व उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत और पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल के पति देवी सिंह शेखावत भी ढोला यानी कि राजा साला कुमार के ही वंशज थे। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन राजस्थान में बघेरा और उसके आसपास के इलाकों में ढोला मारू के दोहे गीतों के तौर पर सदियों से गाए जाते थे। पर दुनिया में इन्हें पहचान दिलाने का काम किया बीकानेर की अल्लाह जिलाई बाई ने। राजस्थान के सेठों की हवेलियों पर तो ढोला मारू की पेंटिंग्स सदियों से उकेरी जाती थी, लेकिन मारू के दोहों पर बना केसरिया बालम पधारो मारे देश गाना जिलाई बाई ने महाराजा गंगा सिंह के दरबार में पहली बार गाया था। सिर्फ 10 साल की छोटी सी जिलाई बाई ने इस गाने को मांड शैली में इतनी खूबसूरती से गाया कि जिसने भी सुना वो सुनता ही रह गया। तब से ही ये गीत बेहद लोकप्रिय हो गया। जगह जगह पर जिलाई बाई को ये गीत गाने के लिए बुलाया जाने लगा। जब ये गाना उन्होंने पहली बार ऑल इंडिया रेडियो पर गाया तो दुनिया के लिए ये गीत राजस्थान की रंगीली संस्कृति का चेहरा बन गया। इस गीत के साथ ही ढोला मारू की प्रेम कहानी भी दुनिया के कोने कोने में पहुंची। अजमेर के बाघेरा गांव का तोरण द्वार आज भी ढोला मारू की शादी और प्यार की कहानी कहता है। इस तोरण द्वार पर बारीक और खूबसूरत मीनाकारी की हुई है। आज भी यहाँ पर प्रेमी जोड़े आते हैं और अपने मन की मुरादें पूरी करने के लिए इसके चारों ओर परिक्रमा देते हैं। सदियों पुराना है ढोला मारू का प्रेम, जिसकी गवाही देता है बाघेरा का तोरण द्वार। वैसे तो इसे देखने के लिए दुनिया भर से लोगों को आना चाहिए था, लेकिन पर्यटन विभाग की बेरुखी के चलते ये बाघेरा का तोरण द्वार अब जर्जर हो रहा है। आसपास के लोगों ने यहाँ पर मकान बना लिए हैं और कूड़े के ढेर के कारण ये अपनी शान खोता जा रहा है। अगर पर्यटन विभाग ने इसकी सुध नहीं ली तो एक दिन ढोला मारू के प्यार की ये निशानी नष्ट हो जाएगी, जैसे कि हमारी कई दूसरी धरोहरें नष्ट हो भी चुकी है। दोस्तों, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि पर्यटन विभाग हरकत में आए और इस तोरण द्वार को नष्ट होने से बचा ले। साथ ही आप हमें ये बताएं कि वैलेंटाइन डे स्पेशल सीरीज में आपको ढोला मारू के प्यार की ये कहानी कैसी लगी। साथ ही कमेंट में बताएं कि आप हमें कहां से देख रहे हैं और अगली कहानी कौन सी सुनना चाहते हैं। आपके पास भी ऐसी कोई अलग और दिलचस्प जानकारी हो तो हमें मेल ज़रूर भेजें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।